What is the significance of atrioventricular node and atrioventricular bundle in the functioning of heart? हार्ट की फंक्शनिंग में देखो, एक तो है एस ए नोड या पेसमेकर, ये उससे अलग है। ए बी नोड है ये। ए बी नोड मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, मतलब एस ए नोड से जो इम्पल्स आएंगी वो ए बी नोड के थ्रू ट्रांसफर होंगी, ए बी नोड के थ्रू जाके वेंट्रिकल्स को स्टिमुलेट करेंगी। तो पेस मेकर का काम कर रहा है एस ए नोड। जब एस ए नोड थोड़ा ढीला पड़ जाता है तो ए बी नोड काम संभालता है। वैसे भी एस ए नोड के पीछे ए बी नोड लगा रहता है कि हार्ट की रिदम मेंटेन रहे। तो ए बी नोड इज लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम। देखो, एस ए नोड भी राइट एट्रियम में है, बट वो अपर साइड में है, और ये लोअर साइड में है राइट एट्रियम के, नियर द इंटर एट्रियल सेप्टम। मतलब दो एट्रियम है, दो वेंट्रिकल्स हैं, तो राइट एट्रियम में एस ए नोड भी है, ए बी नोड भी है। एस ए नोड ऊपर की साइड है, ए बी नोड नीचे की साइड है राइट एट्रियम में। ए बी नोड एक्ट्स एज ए रिले स्टेशन दैट रिसीव इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम द एस ए नोड। ए बी नोड जो इम्पल्स रिसीव करता है वो एस ए नोड से ही इम्पल्स को रिसीव करता है। एस ए नोड मतलब पेसमेकर। ए बी नोड डिले द इम्पल्स स्लाइटली बिफोर पासिंग इट टू वेंट्रिकल्स। ए बी नोड से इम्पल्स जाएंगे वेंट्रिकल्स, क्योंकि ये तो ऑरिकल या एट्रिया के नीचे एकदम लोअर पार्ट पे है ही है, तो ये इम्पल्स कहाँ ले जाएगा? वेंट्रिकल्स के पास। द डिले इंश्योर दैट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट। तो ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जाएगा, तो अच्छे से ब्लड एट्रिया खाली हो जाए, वेंट्रिकल्स में ब्लड चला जाए, अलाउिंग कंप्लीट फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट। ए बी नोड थोड़ा रिले का काम करता है, रिलैक्स का काम करता है कि एट्रिया खाली कर दे पूरा ब्लड वेंट्रिकल्स में। ए वी बंडल, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, इसे कहते हैं बंडल ऑफ हिस। It transmits the electrical impulse from the AV node to ventricles. It divided into the right and left bundle branch. वेंट्रिकल्स दो हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। तो ए वी नोड दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक जो ब्रांच है वो राइट साइड चली जाती है, दूसरी ब्रांच लेफ्ट साइड चली जाती है, वेंट्रिकल्स को घेर लेते हैं। विच फर्दर स्प्रेड इनटू पुरकिंजे फाइबर्स। मतलब ये एक ऐसा हो गया, एक जाल बना दिया उन्होंने वेंट्रिकल्स के चारों ओर। इट इंश्योर दैट बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। ये क्या कर रहे हैं? ये वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प कर रहे हैं। मतलब वो वेंट्रिकल्स को कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड वेंट्रिकल्स से बाहर आएगा, एक साइड जाएगा लंग्स में, दूसरी साइड जाएगा बॉडी में। तो ये क्या करता है? इट इंश्योर दैट बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली फॉर इफेक्टिव पंपिंग ऑफ ब्लड टू द लंग्स एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल्स में आएगा, वेंट्रिकल्स उसको ये स्टिमुलेट करेगा कि अब जो वेंट्रिकल्स में ब्लड भर जाएगा तो ये उसे स्टिमुलेट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जो वेंट्रिकल्स से ब्लड जाएगा एक साइड जाएगा लंग्स के पास ऑक्सीजन लेने के लिए, और एक साइड से जाएगा पूरी बॉडी में ट्रांसफर होने के लिए। तो ए बी नोड इस तरह से हेल्प करता है ऐसे नोड की। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द रिदमिक एंड कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन नेसेसरी फॉर एफिशिएंट सर्कुलेशन। देखो, इसने सर्कुलेशन में तो हेल्प की है, वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प की है। इट एक्ट्स एज ए बैकअप पेसमेकर इफ़ द एस ए नोड फेल्स। देखो, एस ए नोड फेल हो जाता है, इसलिए आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है। अगर एस ए नोड फेल हो रहा है तो ये बैकअप के रूप में काम करता है, हार्ट को एकदम फेल नहीं होने देता, थोड़ा टाइम देता है। इससे जो हार्ट रेट है वो स्लो हो जाती है। तो पेसमेकर अगर फेल हो रहा है, ऐसे नोड काम सही से नहीं कर पा रहा है, तो कुछ हद तक ए वी नोड संभालने की कोशिश करता है, कुछ हद तक, पर संभाल नहीं पाता है। ऐसा नहीं कि ये संभाल लेगा, पेसमेकर लगाना पड़ता है फिर आर्टिफिशियली। तो ए वी नोड जो है वो ऐसे नोड की हेल्प करता है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में, जिससे हार्ट की जो रिदमिक साइकिल है वो मेंटेन रहे।